आप सब कैसे हैं? आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 7 विषय गणित पहला अध्याय पूर्णांकों की समझ के बारे में बताऊंगी। बच्चों, पूर्णांकों से दिमाग में आएगा कि पूर्णांक है क्या। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या खोजते हैं, पूर्ण संख्या खोजते हैं, उसी की तरह पूर्णांक एक संख्या ही है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक यानी पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? एक धनात्मक भी होता है और एक ऋणात्मक भी होता है। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पहला धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को प्लस से निरूपित करते हैं और ऋण पूर्णांक को माइनस से। पूर्णांक का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट बच्चों समझ लें। जीरो से लेकर जो संख्या प्लस की ओर भी बढ़े वो धन पूर्णांक, और जीरो से जो छोटा है वो ऋण पूर्णांक। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि किसी चीज में एक लड़का कलम खरीदने दुकान पे गया, एक कलम खरीदा, तो वो कलम जो है 10 रुपये का खरीदा, और दूसरे दिन दूसरे बच्चे को वो 5 रुपये को कलम दे देता है। 10 रुपये का खरीदा और 5 रुपये को कलम दे दिया, यानी कि उसको क्या हुई? 5 रुपये की हानि हुई, यानी ऋण पूर्णांक में आ गया। अगर वहीं उस बच्चे को 15 रुपये में बेचता तो उसको क्या होता? लाभ होता, यानी धन पूर्णांक। यानी लाभ को धन पूर्णांक की श्रेणी में रखा गया है और हानि को ऋण पूर्णांक की श्रेणी में रखा है। जितनी संख्याएं, यानी कि मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया है और कोई हमें लाकर 5 रुपया दे देता है तो मेरे पास हो जाता है 15 रुपये, यानी कि मेरे पास वृद्धि हो रही है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होगा। अगर मेरे पास 10 रुपया है और कोई मुझसे मांग लेता है 5 रुपया, मैं किसी को ऋण दे देती हूँ 5 रुपया, यानी हमारे पास 5 रुपया ही रह गया, उसको दे दी, तो पैसा जो है घटते गया, यानी कि जो धन बढ़ते गया उसको धनात्मक पूर्णांक की श्रेणी में रखा गया। जो घटते गया यानी कि एक सीमा तक जो पैसा का ह्रास हो रहा है उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक की श्रेणी में रखते हैं। पूर्णांक को संख्या रेखा पे जब हम लोग व्यक्त करते हैं ऐसे, बीच में जीरो। बच्चों ये समझ लीजिए, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो से इधर जितनी संख्याएं बढ़ती जा रही है प्लस में 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा जितना बढ़ाते जाइए, जीरो से ऊपर की जो भी संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि इन सभी संख्याओं को धन पूर्णांक की श्रेणी में रखा गया। और जीरो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक। जीरो के बाद की जितनी संख्याएं हैं उसको धन पूर्णांक की संख्या में रखा गया, और जीरो के बाद जितनी संख्या यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 इसको किस श्रेणी में रखा गया? ऋण पूर्णांक की श्रेणी, यानी ये ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक यहीं पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जीरो को हम लोग कह सकते हैं, जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक जीरो से जो आगे संख्या, जीरो से जो संख्या आगे बढ़ते क्रम में है उसको धन पूर्णांक, और जीरो से जो संख्या घटते क्रम में है, पूर्व की संख्याएं जो है उनको ऋण पूर्णांक की संख्या में रखा गया है। यानी यह एक संख्या रेखा है जिसमें दो पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों को समझाया गया। इस कॉन्सेप्ट में बस इतना ही था कि आपको पूर्णांक की समझ करनी थी कि पूर्णांक आखिर होता क्या है, इंटीजर क्या होते हैं। तो इंटीजर बेटा दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अगर कहा जाए कॉन्सेप्ट में कि हमारे देश की आबादी
प्रतिदिन हमारे देश की आबादी प्रतिदिन बढ़ रही है। आपसे मैं बोलूं कि आप बोलिए इसको धन पूर्णांक की श्रेणी में रखेंगे कि ऋण पूर्णांक की श्रेणी में? प्रतिदिन बढ़ रही है, बढ़ना धन पूर्णांक की श्रेणी में जाए। अगर वही मैं बोलूंगी कि हमारे देश की आबादी प्रतिदिन घट रही है, इसको हम लोग ऋण पूर्णांक की श्रेणी में रखेंगे कि ऋण पूर्णांक। बहुत सारी चीजें जो कि आपको करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिया गया है कि धन पूर्णांकों को व्यक्त करने होने वाली राशियां लिखिए और ऋण पूर्णांक को व्यक्त होने वाली राशि आपकी किताब में दिया गया है, बिहार बोर्ड के दिया है। समुद्र तल से ऊंचाई, क्रम संख्या दिया गया है आपके बुक में और उसमें दिया गया है लिखने के लिए समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई यानी कि प्लस में धन पूर्णांक में आएगा। आबादी में वृद्धि, हाँ, आबादी में वृद्धि तो आप धन पूर्णांक की श्रेणी में रखेंगे और आबादी में अगर कमी हुई तो आप ऋण पूर्णांक की श्रेणी में रखेंगे। अगर आपको कहा जा रहा है कि औसत से अधिक वर्षा यानी धन पूर्णांक की श्रेणी में, औसत से कम वर्षा यानी ऋण पूर्णांक की श्रेणी में दिया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान वो धन पूर्णांक होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान क्या हो जाएगा बेटा? ऋण पूर्णांक हो जाएगा। किसी चीज में कोई वस्तु खरीदने पर आपको लाभ होती है तो धन पूर्णांक, अगर हानि होती है तो ऋण पूर्णांक, किसी चीज की मूल्य में वृद्धि होती है तो धन पूर्णांक, अगर कमी होती है तो ऋण पूर्णांक। जमा धन, आप पैसे को इकट्ठा करते हैं, जमा धन धन पूर्णांक में आएगा। किसी को धन दे दिए वो ऋण पूर्णांक में आ जाएगा। औसत से अधिक उपज धन पूर्णांक में आ जाएगा, औसत से कम उपज ऋण पूर्णांक में। यानी कहने का मतलब पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, जो जिसमें वृद्धि हो वो धन पूर्णांक यानी 0 से ऊपर जो भी संख्या है वो धन पूर्णांक में और 0 से नीचे जो भी संख्या है वो ऋण पूर्णांक में। बस इतना ही संभव है। आप सबको पूर्णांक की समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।